नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के दिन हम अष्टवक्र खोला में गए। दर्शन करने के पश्चात हमने अष्टवक्र मंदिर के नज़दीक एक पीपल का पेड़ और एक बेलपत्र का पेड़ का वृक्षारोपण किया। तो आप ये देख सकते हैं, ये अष्टवक्र मंदिर के पीछे के प्रांगण में हमने एक बेलपत्री और एक पीपल के पेड़ का हमने वृक्षारोपण किया है। जैसे आप लोग भली बात यही जानते हैं कि बेलपत्र का पेड़ और पीपल का पेड़ त्रिदेवों के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि हमारे तीन देव ब्रह्मा विष्णु में इन दोनों पेड़ों में रहते हैं। बेलपत्र के पेड़ का अपना एक महत्व है। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्तों की पूजा के महत्व की सुंदर व्याख्या दी गई है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव शिवलिंग पर त्रिपत्र बेलपत्र अर्पित करने वाले की मनोकामना पूरी करते हैं। बेलपत्र के पत्ते को शिव की ऊर्जा को अवशेषित करने के लिए कहा जाता है और जब इसे भगवान को चढ़ाया जाता है तो उपासक इसमें कुछ अपने साथ घर ले जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ के जड़ों के नीचे स्नान करना ब्राह्मण के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे एक व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी तमस, रजस और सत्व, किसी के स्वभाव के तीन पहलुओं को त्यागने का संकेत देता है। वहीं अगर हम पीपल के वृक्ष की बात करें तो पुराणों के अनुसार हमारे तीनों देवी देवता इस पीपल के पेड़ में वास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसकी पीपल की परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है और जो व्यक्ति इसके वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसके पापों का अंत होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शनिदेव की पीड़ा को शांत करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में पीपल का एक पेड़ तो अवश्य ही लगाना चाहिए। पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की संकट नहीं रहता है। इस पौधे को लगाने के बाद रविवार को छोड़कर नियमित रूप से जल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बढ़ेगा आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान भी अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पीपल का आप अपने घर से दूर ही लगाएं। घर पर पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। सनातन धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं और हमारे पितरों का वास भी माना गया है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप ही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। इस कथन में उन्होंने अपने आप को पीपल के वृक्ष के समान ही बताया है। इसके लिए इस वृक्ष को धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ देव वृक्ष की पदवी मिली है और इसका विधिवत पूजन आरंभ हुआ है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पेड़ और हमारे जितने भी लोकल पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, इनके पेड़ लगाएं, जिससे हम अपने वातावरण के साथ अपने धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस समाज को बदल सकें। और हमेशा प्रयास करें कि आप आने वाले पीढ़ियों को इसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आने वाला पीढ़ी को वृक्षों के बारे में समझाना बहुत अति आवश्यक है। जब तक हमारा वातावरण, जब तक हमारा ये इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा, तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास अगर धन दौलत है और अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो उस धन दौलत की कोई वैल्यू हमारे सामने नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कोरोना के समय देखा, जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत से कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो इस एकमात्र पेड़ हैं जो बिना किसी भेदभाव के हर किसी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने लोभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण दिन ब दिन इन पेड़ों के प्रति अपना आकर्षण कम कर रहा है और पेड़ों को कटाव में अपना योगदान दे रहा है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि वृक्ष लगाएं,